हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के न्यू सिलेबस की, क्योंकि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है आपका, उसके साथ पूरा सिलेबस चेंज हुआ है। तो सेकंड सेम का जो सिलेबस है इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप पूरे जो सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू ले सकें कि कौन कौन सा रीडिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सिलेबस का पार्ट क्या है। सबसे पहले है आपका पेपर नंबर 4, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपकी फर्स्ट यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। मतलब कि जो पब्लिक एड होता है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे स्टार्ट हुआ, इस यूनिट में आपको वो डिस्कस करना है। तो इसके पार्ट्स भी यहाँ पे बता रखे हैं। एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे आपको रेफरेंसेस होंगे, कुछ रीडिंग्स मिलेंगी आपको कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो हमारे प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे लिंक एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में देखने को मिलेंगी। देन इज़ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एक ओवरव्यू, थ्योरेटिकल जर्नी पूरा कि कैसे हमारा जो अर्थशास्त्र था कौटिल्य का, वहाँ से लेके मॉडर्न जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये चीज़ें। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स, आपको इनसे रिलेटेड रीडिंग्स भी मिलेंगी। तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं जो भी आपको एक पर्टिकुलर बुक का रेफरेंस दिया जाए। देन इज़ थियराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आपको थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। आता है आपका सेकंड यूनिट जो कि है मेन स्ट्रीम या फिर ट्रेडिशनल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। इसमें आप पहले तो पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट्स, जो कि टेलर का आपको रीडिंग मिलेगा। देन इज़ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, जो कि मार्क्स वेबर की रीडिंग है। देन इज़ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये मायो की रीडिंग है। फिर रैशनल डिसीजन मेकिंग, हर्बर्ट सिमन। फिर है इकोलॉजिकल अप्रोच, जो कि फ्रेड की है। तो फ्रेडरिक्स की ये रीडिंग आपको देखने को मिलेगी सेकंड यूनिट के अंदर। यूनिट 3 आपकी है कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। इसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विसेज, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। फिर है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस। इन सारे टॉपिक्स को आप डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 4, जो कि है जेंडर पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जेंडर का क्या रोल है और एक जेंडर स्टडीज़ हम उसमें कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें है जेंडर इन गवर्नेंस और सेकंड है जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो जेंडर है मतलब जो विमेन है, एक मेन तरीके से बात करें तो कि विमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है, जेंडर इक्वलिटी की बातें सिर्फ कागज़ों पे रह जाती हैं या फिर कुछ विमेन का पार्टिसिपेशन है उसके अंदर। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो विमेन है वो और जो हमारा पॉलिसी मेकिंग है उसमें कैसे रोल प्ले करती हैं। तो ये चीज़ें आपको इस यूनिट के अंदर मिलेंगी। आता है आपका पेपर नंबर 5, जो कि है मेथड्स एंड अप्रोचेज इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें यूनिट फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके अंदर आपको इसके नेचर और स्कोप पढ़ने हैं, कंपैरिजन क्यों करना है वो चीज़ें पढ़नी है। फिर इज़ अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव मेथड्स, की कंपैरेटिव मेथड्स क्या होते हैं, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज़, लार्ज एंड स्मॉल, सिंगल कंट्री स्टडीज़। फिर गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस यूनिट में मिलेंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर आता है अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहाँ पे हम पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, ये चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट 3 है अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहाँ पे ट्रेडिशनल और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, रैशनल चॉइस थियरी, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये सारी चीज़ों का आपको डिस्कशन करना है। फिर आती है हमारी यूनिट नंबर 3, जो कि है अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर। इसके अंदर हम सिविक कल्चर, फिर सब कल्चर जो कि डेनिस की रीडिंग है, फिर हेजिमनी एंटोनियो की रीडिंग है, पोस्ट मटीरियलिज्म रोनाल्ड, फिर है सोशल कैपिटलिज्म, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर यूनिट 5 है जिसमें अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के आपको डिस्कशन करने हैं, अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, डिपेंडेंसी क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थियरी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लास्ट यूनिट है इस पेपर के अंदर यूनिट नंबर 6, जो कि है जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें आपको स्टडी करना है द जेंडर लिकाना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, विमेन इन गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़। तो ये मैंने पहले बताया था कि विमेन का कैसा पार्टिसिपेशन है, वो चीज़ें देखनी है इस यूनिट के अंदर। हमारा नेक्स्ट पेपर है पेपर नंबर 6, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थियरीज, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स।
इसके अंदर आपको फर्स्ट यूनिट है जो वो डिस्कस करना है, व्हाट इज़ आईआर, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है, एंड इट्स कंजेस्टेड ऑरिजिन्स, इस कंटेस्टेड ऑरिजिन्स की कैसे ये जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हुई। तो आईआर क्या होता है, रीडिंग द बिग बैंग्स, ब्रिंगिंग इन डी कॉलोनियल अकाउंट्स, और फिर है अंडरस्टैंडिंग द जिनोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डिसिप्लिन इन इंडिया, कि इंटरनेशनल रिलेशंस है जो उसका जो रेफरेंस है वो इंडिया में कैसे है, तो वो चीज़ों को आपको डिस्कस करना है। आता है यूनिट नंबर 2 जो कि है थियोरीज ऑफ आईआर। तो इंटरनेशनल रिलेशन की थियोरीज आपको डिस्कस करनी है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है उसका सबसे पहले, फिर कोटिल्य का रियल पॉलिटिक, फिर रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, फिर मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी थियोरीज आपको डिस्कस करना है। यूनिट 3 के अंदर आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के, वो है पावर, सॉवरेनिटी, एम्पायर, इंटरनेशनल ऑर्डर। फिर आपका आता है लास्ट यूनिट जो कि है एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज। इसके अंदर ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस, अ रिलेशनल टर्न, ये 2 चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। इसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा के रख सकते हैं, और अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आप रीडिंग के रेफरेंसेस भी देख सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे नहीं डाले क्योंकि पीडीएफ में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आपको थोड़ा सा फैमिलियर करवा दूँ सिलेबस से, ताकि आप थोड़ा स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें और चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हों। So that's it, and then is if you want me to cover this syllabus, so you can also comment that down. I'll try to cover this syllabus too. तो बात करते हैं कमेंट ऑफ द डे पे। तो दिस इज़ फ्रॉम यश कुमार। तो थैंक यू सो मच यश फॉर योर सपोर्ट, फेथ एंड लव। थैंक यू सो मच, एंड आई लिटरली लव यू पीपल, बिकॉज आप इतना क्यूट क्यूट कमेंट्स करते हैं, आपके फीडबैक्स, एंड स्टार्टिंग से ही व्हाट आई फील इज़ आपका कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से आई फील मोटिवेटेड कि हाँ मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ़ योर रिस्पेक्ट एंड फेथ, और एक खड़ा रहना हमेशा बैक सपोर्ट में कि येस वी आर विद यू, हमें आपका कंटेंट अच्छा लगता है, हर चीज़ में अप्रिशिएट करना, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती है एक क्रिएटर के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आपके जो भी मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगेगा उसको हम वीडियो में डालेंगे एज अ कमेंट ऑफ द डे। सो दिस वाज बाय यश कुमार। सो यश कुमार इज़ द सब्सक्राइबर ऑफ द वीक, वी कैन से, ठीक है। एंड आई विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू फॉर यू पीपल, तो वो आपके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी, इसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो आई एम थिंकिंग समथिंग डिफरेंट अभी। एंड इंग्लिश ऑनर्स का भी हम सिलेबस जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो दैट्स इट अबाउट इट। Don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends. Meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy. And also don't forget to give your feedbacks.